गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे एच प्रिपरेशन विद प्रदीप। और इसमें थोड़ा सा आज मैं एक जनरल इम्पोर्टेंस वाली जो न्यूज़ है उसमें बात करना चाहता हूं, जिसमें बता दें बहुत से पब्लिक में भी डाउट है। जैसे आपको पता है कोरोना वायरस के इसमें टाइम है कि वैक्सीनेशन ड्राइव चली हुई है और बहुत से लोगों को ये डाउट होता है और ये परसेप्शन जा रही है कि क्या ये जो वैक्सीनेशन हम करते हैं, जो टीका हम लगवा रहे हैं, उसके बाद जो है इन्फेक्शन होता है कि नहीं होता है। और बहुत से लोगों में भ्रांतियां हैं बाहर की, पता नहीं वो शायद जो इन्फेक्शन हो रहे हैं टीका लगाने के बाद हो रहे हैं कि नहीं। तो इसमें जो है मैं आपका जो ध्यान है, एक अभी आज एक 16 अप्रैल, सॉरी आज जो है 25 अप्रैल 2021 के जो न्यूज़पेपर है, सॉरी 26 अप्रैल 2021 का जो न्यूज़पेपर है इंडियन एक्सप्रेस का, उसमें थोड़ा डिटेल में ये सब जो चीज़ें हैं विद फैक्ट्स और जो डेटा है उसके उसमें आया हुआ है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इसमें जो है आपको अवगत कराऊं कि उसमें जो बताया गया है, इस आर्टिकल में जो भी बताया गया है वो जो मैं आपको थोड़ा सा ट्रांसलेट करके और डिटेल में आपको बताऊं, और जो मेरी समझ है थोड़ा सा मेडिकल के बारे में मैं आपको बताऊं। तो जैसा कि इसमें दिया गया है कि इन्फेक्शन आफ्टर वैक्सीनेशन करके ये जो है एक, ये इसमें एक टॉपिक आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको अभी मैं आपको पूरा बताता हूँ कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस आर एक्सपेक्टेड in a small number of people after vaccination. No vaccine is 100% effective. Some may have been infected before the jab. Also, some strain may evade a vaccine protection. इसमें ये लिखा गया है कि इसको जो जो कुछ जो इन जब आप टीका लगा देते हैं, टीका जब आप लगाते हैं, लगाने के बाद जो है जो भी अगर हो सकता है बाद में कुछ आपको इन्फेक्शन होता है कोविड का, तो उसको उस टर्म को हम बोलते हैं ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। लेकिन इसमें बताया कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन आर एक्सपेक्टेड इन अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल आफ्टर वैक्सीनेशन। इसमें बताया गया है कि जो ब्रेक थ्रू जो इन्फेक्शन है वो कुछ लोगों में, कुछ स्मॉल नंबर ऑफ, जो बहुत से कम लोग हैं उनमें जो है हो सकता है, हो सकते हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैक्सीनेशन के बाद जो है हो सकते हैं। लेकिन नो वैक्सीन इज़ 100% इफेक्टिव, मतलब कोई वैक्सीन जो 100% इफेक्टिव नहीं है। सम में हैव बीन इन्फेक्टेड बिफोर दी जैब, उसमें जो कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ जो है पहले ही जो टीका लगाने से पहले ही जो है इन्फेक्ट हुए होने, लेकिन हो सकता है वो साइन और सिम्टम उनमें दिखे नहीं है। सम स्ट्रेन में इवेट द वैक्सीन प्रोटेक्शन, लेकिन कुछ जो उसके जो स्ट्रेन्स हैं, कुछ उसके जो कीटाणु बोल सकता हूँ मैं उसको, जो अपनी सिंपल भाषा में हो सकता है कि वो जो है वो वैक्सीन का जो प्रोटेक्शन है उसको पार कर जाए, ठीक है। तो इसमें दिया गया है कि देखो, इसमें दिया गया है कि फुल प्रोटेक्शन नॉट पॉसिबल। इसमें क्लियरली दिया है कि फुल प्रोटेक्शन इज नॉट, इसमें दिया है कि it is very well understood that no vaccine offer 100% protection from any disease. That means that there are breakthrough cause cases in all kinds of vaccine, including COVID-19 vaccine, according to the Center for Disease Prevention and Control. ये Center for Disease Prevention and Control करके जो यूनाइटेड स्टेट्स में है, अमेरिका में, उनका ये कहना है कि ये अच्छी तरह से पता है कि कोई भी वैक्सीन जो है 100% जो है प्रोटेक्शन डिजीज़ से नहीं देती है। चाहे कोई भी वैक्सीन हो, चाहे आप कोई भी आप टीका लगाएं, चाहे पोलियो का लगाएं बचपन में जैसे आप लगाते हैं, चाहे आप पोलियो का टीका तो नहीं होता, पोलियो की ड्रॉप्स होती है, वैसे ही कुछ चाहे आपका कुछ जो मम्स MMR करके टीका लगाते हैं, मम मीजल रूबेला करके होता है, और दूसरे जो भी टीकाकरण आप करते हैं बच्चों को, वो भी 100% जो है वो बोलते हैं कि इवन आप पोलियो का लगाते हैं, पोलियो की वैक्सीनेशन करते हैं तो भी पोलियो केसेस हो जाते हैं कई जगह, तो ठीक है। तो इसका 100% कोई भी सेफ नहीं है। लेकिन उसने बोला ड्यूरिंग द ट्रायल वेरियस कोविड-19 वैक्सीन हैव बीन शोन टू बिटवीन 60% एंड 90% इफेक्टिव। लेकिन जो ट्रायल के दौरान जो है, जो जितनी भी कोविड-19 की जो वैक्सीन थी 60 से 95% तक जो है इफेक्टिव मानी गई हैं। इन एक्चुअल यूज सिनेरियो ए वैक्सीन इज यूजुअली लेस इफेक्टिव देन व्हाट इज रिपोर्टेड इन द ट्रायल। और जो जो एक्चुअल जो यूज़ का सिनेरियो है उसमें क्या होता है कि ये जो जब हम ट्रायल में, अलग बात है, ट्रायल में क्या 60 से 95% तक इफेक्टिव है, लेकिन जब हम एक्चुअल यूज़ सिनेरियो में, हम एक्चुअल यूज़ हम जब जब सही में हम टीका देते हैं तो उसमें थोड़ा सा कम इफेक्टिव पाई गई है। लेकिन उसमें ये बोल रहे हैं कि इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग देयर फॉर दैट सम वैक्सीनेटेड पीपल डू गेट द इन्फेक्शन। इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है,
कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि कुछ लोग जो है टीका लगाने के बाद भी उसमें संक्रमण हुआ हो, लेकिन इसमें आल्सो इट टेक टिपिकल, इसमें और भी उन्होंने बताया हुआ है कि इट टिपिकली टेक्स अबाउट 2 वीक्स फॉर बॉडी टू बिल्ड इम्यूनिटी आफ्टर बीइंग वैक्सीनेटेड। जब भी आप टीका लगाते हैं तो उसके 2 हफ्ते जो है उसमें लगते हैं इम्यूनिटी डेवलप होने में, कोई भी प्रतिरक्षा डेवलप होने में 2 हफ्ते का समय लगता है उसको, कि उसमें इन्फेक्शन नहीं होगा किसी बंद, तो 2 हफ्ते में जो है धीरे धीरे डेवलप होता है, ठीक है, इन प्रोटेक्शन आपका। सो द चांसेस ऑफ पर्सन फालिंग सिक ड्यूरिंग दिस पीरियड आर एज हाई और एज लो एज द चांसेस ऑफ एनी पर्सन हु हैज़ नॉट बीन वैक्सीनेटेड। इसका ये होता है कि इसलिए जो कोई भी जो पर्सन है जिसको आपने वैक्सीन लगा दी तो उसके बीमार होने के इतने ही चांस है जितना जितने जिसको वैक्सीन नहीं दी गई है, जितने उसके चांस हैं बीमार होने के, उतने ही जिसने वैक्सीन ली हुई है उसके चांस हैं, ठीक है। तो मतलब ये नहीं कि आपने टीका लगा दिया तो 2 हफ्ते तक आपके उतने ही चांस है जितने जिस बंदे ने टीका नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। देन देयर इज एमरजेंसी और न्यू वेरिएंट्स ऑफ वायरस, और कई बार उसमें और भी चांस होते हैं कि जो वायरस का जो कोई नया वेरिएंट है, तो दूसरे टाइप का वायरस है, उसके पैदा होने के भी चांस रहते हैं, मतलब बॉडी में नहीं, बाहर, ठीक है। सम आर एबल टू इवेड द ह्यूमन इम्यून रिस्पॉन्स, और कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो मतलब जो आदमी की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको जो है वो पार कर जाते हैं। देयरफॉर हैव अ ग्रेटर चांस टू ब्रेक थ्रू द डिफेंस क्रिएटेड थ्रू द वैक्सीन। मतलब क्या होता है कि उसके इसलिए तभी जो है ब्रेक थ्रू के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इसका मोटा मोटा कहने की बात है कि 2 हफ्ते जो है आपको प्रतिरक्षा प्रणाली डेवलप होने में, शरीर के अंदर विकसित होने में 2 हफ्ते लगते हैं, और इन 2 हफ्तों में आपके उतने ही चांस होते हैं इन्फेक्ट होने के जितने कि नॉर्मल बंदा जिसने वैक्सीन नहीं ली होती है, ठीक है। और हो भी सकता है कि उस 2 हफ्तों के दौरान जो है कोई दूसरा वायरस जो है एनवायरनमेंट में आ जाए और वो वायरस जो है वो आपको इन्फेक्ट कर दे, या हो सकता है कि जो आपकी इम्यूनिटी है उसको क्रॉस कर दे, ठीक है। तो ये भी चांस है। इंडिया में बोल रहा है ब्रेक थ्रू केसेस इन देखो ब्रेक थ्रू केसेस इन अब ये बोला जो ब्रेक थ्रू केसेस इन इंडिया, देखो इन ए बिड टू सेटल डाउट अबाउट द इफेक्टिव देखो उसमें क्या है कि इंडिया में ये बता रहा है कि जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसने बताया हुआ है कि उसने जो डाटा रिलीज किया हुआ है उसमें बताया उन्होंने कि जो 10,000 में से ओनली 4 या 5 केस ऐसे होते हैं जिनमें ये ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होता है, जिनमें मतलब इन्फेक्शन होता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसमें देखो ये दिया हुआ है इन्होंने कि ये देखो इधर दिया हुआ है कि ये जो 10,000 में 4 या 5 केसेस ऐसे हो रहे हैं जिनमें इन्फेक्शन होता है, ठीक है। अनटिल देन 11.6 करोड़ डोजेज ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन हैज़ बीन एडमिनिस्टर्ड। इसमें क्या हो कि 11.6 करोड़ जो डोज 11 करोड़ 60 लाख डोजेज जो है उसमें कोविशील्ड वैक्सीन है के सबको दे दिए गए हैं, ठीक है। और उनमें से जो है 10.03 करोड़ पीपल हु हैड टेकन ओनली द फर्स्ट डोज, उसमें जो 10 करोड़ 3 लाख लोग जो हैं जिन्होंने पहली डोज ले ली थी, उसमें 17,145 जो 17,145 हैड गोट इन्फेक्टेड, उसमें 17,145 पीपल इन्फेक्ट हुए। तो ये कितना है, ये 0.02% है, मतलब 10,000 में 2 लोग, ठीक है। अमंग द 1.57 करोड़ पीपल हु हैड रिसीव्ड द सेकंड डोज, उसमें जो 1 करोड़ 57 लाख लोग जिन्होंने दूसरी डोज ली, उसमें 5,014 लोग जो है इन्फेक्ट हुए टोटल। तो इसीलिए अगेन दैट 1.1 करोड़ डोज ऑफ कोवैक्सीन हैज़ बीन एडमिनिस्टर्ड अंटिल नाउ। इसमें डाटा दिया गया है कि कितना, लेकिन इसमें यह है कि जो भी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो रहा है वो 4 या 5 लोगों को हो रहा है 10,000 में से। तो आप सोच सकते हैं कि ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं और नॉर्मल इन्होंने बताई भी हुई है, ठीक है। सच एज हेल्थ केयर वर्कर फ्रंट लाइन, उन्होंने बताया कि इसमें as can be seen the number of very small and we do not know how many these got the infection within a few days of the receiving the. Also those in the priority list of vaccination such as health care worker and frontline worker have been prone to getting infected due to prolonged occupational exposure to virus, according to डॉक्टर बलराम भार्गवा जी बोलते हैं। इनमें बताया कि उन्होंने बताया कि जो फ्रंट लाइन जो वर्कर हैं लाइक जो हेल्थ केयर वर्कर हैं
और दूसरे जो जिनको फ्रंट लाइन वर्कर बताया गया है, अगर उनको वैक्सीनेशन देते हैं आप, तो उनके इन्फेक्शन, जैसे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, और भी कोई दूसरे हैं, जो उनको अगर वैक्सीन दे दिया तो दो दो हफ्ते में, जो जब तक उनका जो इम्यूनिटी डेवलप होगी, इन बिटवीन जो दे कैन बी इन्फेक्टेड। उनको क्या इन्फेक्शन कहीं से हो सकता है, कहीं और से कैच कर लें, क्योंकि उनको तो इम्यूनिटी तब तक थोड़ी डेवलप हुई होती है। तो इसीलिए उसने ये बताया होगा कि हो सकता है उनको बीच में भी इन्फेक्शन हो गया होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो ये और बता रहे हैं कि देखो, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन माइल्डर, और उसमें ये बता रहे हैं कि जो भी आशीष बावड़ेकर हैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेशन ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन ट्रायल KEM हॉस्पिटल इन पुणे, ये बता रहे हैं कि वैक्सीन प्रोटेक्ट नॉट अगेंस्ट द इन्फेक्शन बट अगेंस्ट मॉडरेट और सीवियर डिजीज एंड हॉस्पिटलाइजेशन। ये जो है वैक्सीन जो है छोटे छोटे जो माइल्ड इन्फेक्शन है उनसे नहीं, बट बड़े बड़े जो इन्फेक्शन होते हैं उससे भी, सीवियर डिजीज होती है उससे भी बचाती है, ठीक है। और ये बता रहा है कि डॉक्टर शशांक जोशी जी हैं, ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र स्टेट कोविड-19 टास्क फोर्स की ये जो है जो करंटली इसमें महाराष्ट्र स्टेट कोविड-19 टास्क फोर्स है उसमें काम कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि कन्वेंशनल वैक्सीनेट टाइम टेबल, इसमें जो बोलते हैं कि ये जो अर्ली जनरेशन एमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन वैक्सीन, ये जो कोविड की जो वैक्सीन है, ये जो है अर्ली जनरेशन एमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन वैक्सीन है। इसमें मतलब जल्दी, इसमें जो आपको ऑथराइज किया गया है इसको प्रयोग के लिए, तो इन्हें कन्वेंशनल वैक्सीन टाइम टेबल, इट वुड टेक ईयर्स टू डेवलप ए वैक्सीन। इसमें बहुत टाइम लगता है, ईयर्स लगते हैं। जो हम नॉर्मल एक पारंपरिक रूप से जो हम वैक्सीन डेवलप करते हैं तो इसमें ईयर्स लगते हैं, बहुत कई साल लगते हैं। लेकिन इसमें क्या रहा है, बट दीज आर अर्ली जनरेशन फास्ट ट्रैक वैक्सीन, जो जैसे कोविड वाली जो वैक्सीन हैं, ये जो अर्ली जनरेशन फास्ट ट्रैक वैक्सीन है, और वी कैन नीड मोर डेटा एंड स्ट्रॉन्ग फार्माकोविजिलेंस टू गेट अ बेटर इंसाइट ऑन देयर इफेक्टिवनेस। तो इनके लिए हमें जो उसके जो ज़्यादा डेटा की ज़रूरत है और विजिलेंस की ज़रूरत है, ताकि इसकी जो इफेक्टिवनेस को पता करने के लिए। तो और उसमें ये भी बताया कि उसमें ग्लोबल के ब्रेक थ्रू केसेस के हैं, जो इंग्लैंड और जो US में क्या सिचुएशन है। तो उसमें इंग्लैंड और US में जो बता रहे हैं कि इसमें बता रहे हैं कि 2 रेयर केसों को, इसमें भी बहुत ही रेयर केस हैं, ओनली ये बता रहे हैं 2 और 3 केस जो मोडर्ना करके वैक्सीन है उनकी, मोडर्ना जेब्स करके जो फाइजर की जो वैक्सीन हैं, उसमें भी 1 या 2 लोग ही, जो मिलियंस ऑफ डोज देने के बाद 1 या 2 लोग ही पॉजिटिव आए हैं। तो इसलिए इनका मतलब ये है कि देखो, ये बता रहे हैं कि जो ब्रेक थ्रू होता है, ब्रेक थ्रू जब आप टीका लगाते हैं, टीका लगाने के बाद हो सकता है आपको इन्फेक्शन हो गया, तो उसको ब्रेक थ्रू बोलते हैं। तो जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के जो रेट हैं वो 10,000 में से 5 लोगों पे हैं, और वो भी हो सकता है कि, क्योंकि ये बता रहे हैं कि जो कोविड, जब भी आप वैक्सीन लेते हैं तो वैक्सीन लेने के 2 हफ्ते बाद जो है आपकी इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो हो सकता है उस 2 हफ्ते के डेवलपमेंट के बीच में हो सकता है, तब तक आप हो सकता है कोई इन्फेक्शन आप कैच कर जाए, तब ये हो सकता है केसेस, ठीक है। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है, फैलती है कि भाई वैक्सीन से आपको इन्फेक्शन होता है। तो ये बता रहे हैं ये आर्टिकल की बहुत ही कम चांस हैं। थैंक यू जेंटलमैन, एंड मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शेयर कीजिए इस न्यूज़ को। ये जो आज की इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज़ आई हुई है, जो एक्सप्लेन्ड करके पेज में है, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल टू मिसपेल और डिस्पेल दी जो डिस्पेल दी द रूमर्स दैट आर गोइंग आउट, और जो भ्रांतियाँ जो बहुत सी चली हुई हैं बाहर वैक्सीन्स के बारे में, वो आपको दूर करेगी। और उसके बाद इन्होंने एक और दिया है कि जो वैक्सीन्स है उसको, जो अगर 18 से लेकर 45 साल तक के जो लोग हैं उसको कैसे जो है उनको अपना एनरोल करना है। तो उनके लिए एक ऐप बनी हुई है, ऐप है कोविन करके ऐप बनी हुई है। और दूसरा जो है दे कैन वो जो है अपना रजिस्ट्रेशन जो है आरोग्य सेतु ऐप में भी कर सकते हैं, जो 28 से शुरू होगा, ठीक है। और 1 मई से आपका जो वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट होगी, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैक्सीनेशन ले। थैंक यू वेरी मच, और मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।